राहुल जी और सब समझ तो ये पाखंड करते हैं सदैव। कांग्रेस देखिए सनातन का अपमान करती है। शायद राहुल जी जा करके यही क्षमा मांग रहे होंगे भगवान महाकाल से कि प्रभु हमें गलती है या क्षमा कर दो, क्योंकि राहुल जी स्वयं कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ा करते हैं। तो इस प्रकार का कांग्रेस का व्यवहार रहता है। जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल दर्शन करने पहुंचे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। देखिए राहुल जी और सब समझ तो ये पाखंड करते हैं सदैव। आप देखिए किस प्रकार से आज वो जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काल नेमी और मारीच करते थे उसी प्रकार से आज कांग्रेस व्यवहार कर रही है। जो कांग्रेस देखिए भगवान राम को काल्पनिक कहती है और आप महाकाल के मंदिर जा रहे हो। भगवान राम के अलग है, सनातन के ही तो अंग है, वो भी भगवान विष्णु का ही रूप है। और जिस प्रकार से आप देखिए आपके जो डीएमके इंडी गठबंधन के साथी हैं वो सनातन का समूल नाश करने की बात करते हैं, सनातन को पोटेशियम साइनाइड से बताते हैं। वहाँ के शिक्षा मंत्री तमिलनाडु से आते हैं, के पोनमुडी वो, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि मोदी जीत जाएंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो कांग्रेस देखिए सनातन का अपमान करती है। शायद मुझे लगता है राहुल जी जा करके यही क्षमा मांग रहे होंगे भगवान महाकाल से कि प्रभु हमें गलती है या क्षमा कर दो, मुझे यही लगता है। लेकिन ये उनका पाखंड ही है, क्योंकि राहुल जी स्वयं कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियां छेड़ा करते हैं। तो इस प्रकार का कांग्रेस का व्यवहार रहता है। और आप देखिए शायद यही भी पश्चाताप कर रहे होंगे कि उनकी कर्नाटक में सरकार है और अभी अभी उन्होंने वहां पर मंदिरों पर 10% का टैक्स लगा दिया है, तो शायद उसकी पश्चाताप कर रहे होंगे कि हे प्रभु शिव जी हमें माफ करो, हमारी कर्नाटक की सरकार गलत काम कर रही है। ये वही कर्नाटक की सरकार है, शायद उसी का पश्चाताप किया होगा कि जब जैनाचार्य काम कुमार नंदी जी महाराज की काट टुकड़ों कर करके करंट लगा करके उनकी हत्या कर दी जाती है और उस पर सारी जनता कहती है, सब पूरा देश कहता है कि सीबीआई जांच कर दो, जांच दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो जब राहुल जी रहे और कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है कि एक कांग्रेस शायद यही क्षमा मांगने गए होंगे। जिस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान कर्नाटक की विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, उसके अपराधियों को भी पकड़ लिया गया और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे के जो राजनीतिक सलाहकार हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य के तौर पर वो निर्वाचित हुए हैं, उनके उसमें नारे लगे थे। तो उसकी भी पश्चाताप, क्योंकि राष्ट्रद्रोह जैसी बात है, उसके लिए शायद भगवान शिव से वो क्षमा याचना करने गए होंगे। और इसी प्रकार से आप देखिए अभी कर्नाटक में इनकी कांग्रेस की सरकार की लापरवाहियों के कारण नहीं ध्यान दे रहे हैं ये लोग, वहां पर बम विस्फोट हो जाते हैं और वो कैफे में अंदर भगवान राम के नाम से जो कैफे है, रामेश्वरम कैफे है, उसमें बम विस्फोट होता है। तो शायद वो क्षमा मांगने गए होंगे भगवान शंकर जी से कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, क्योंकि रामेश्वरम नाम के कैफे में बम विस्फोट हुआ और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार लापरवाही पूर्ण रवैया अपना रही है। तो मुझे यही लगता है कांग्रेस ये सब पश्चाताप कर रही होगी। और जिस प्रकार से देखिए सोनिया जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, वर्ष 2016 की बात है, अगस्त 2016 में, तो ये कांग्रेस है जिसने पत्र लिखा और मदर टेरेसा का संत की उपाधि दी जा रही थी उनको वेटिकन में, रोम में कैनोनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसमें। तो सोनिया जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बधाई दी थी और बोला था ये बड़े गर्व की बात है कि मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी जा रही है। तो क्रिश्चियन पोप, ईसाई धर्मगुरु के जो पोप हैं उनको आप पोप फ्रांसिस के लिए पत्र लिखती हैं और आपकी जब सोनिया गांधी अस्वस्थ थी तो अपने 2 प्रतिनिधि वहां भेजती हैं, मार्गरेट अल्वा और थैलीरियो जी को वहां भेजा जाता है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म की विरोधी नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस जरूर पाखंड और ढोंग करती आती है कि वहां आप एक तरफ रोम आपको बड़ा प्यारा लगता है, रोम के लिए आपने अभिनंदन पत्र भेजते हैं और आपने अपने 2 प्रतिनिधि कांग्रेस भेजती है, और भगवान राम के लिए जब आपको निमंत्रण दिया जाता है तो आप उसी सनातन का अपमान करते हो और पत्र लिख करके कहते हो कि जयराम रमेश के पत्र के द्वारा सूचित किया जाता है। पत्र लिखा जाता है कांग्रेस का, एक पत्र रोम के लिए अभिनंदन पत्र लिखा जाता है, मदर टेरेसा के लिए गर्व की बात की जाती है, उपाधि दी जाती है, और अयोध्या में जब भगवान राम का 500 वर्ष बाद मंदिर बनता है तो आप पत्र लिखते हैं और उस पत्र में क्या लिखा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं। तो ये वही अभागी कांग्रेस है। मुझे लगता है ये सारी क्षमा एक कालनेमी की तरह का व्यवहार है और शायद यही पश्चाताप या भगवान शिव के पास जाकर के राहुल गांधी नतमस्तक हुए होंगे और यही सब पश्चाताप किया होगा।